दोस्तों, उषा रानी क्रिएशन में आपका सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ रही हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। वो वीडियो है सौंफ के विषय में। कुछ प्रांतों में हिंदुस्तान में सब्जी के बाजार में सौंफ के दिसंबर नवंबर में हरी सौंफ मार्केट में मिलती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं बिकती। लेकिन आप जब एक बार हरी सौंफ खाएंगे तो आप उसके फैन हो जाएंगे। आप अवश्य उसको लगाएंगे। उसको लगाना और उसकी केयर करना बहुत ही इजी है। मैं आज आपको उसको लगाना बताऊंगी कि किस तरह से उसके बीज तैयार करेंगे और कैसे लगाएंगे, क्योंकि बीज भंडार में सौंफ के बीज वगैरह नहीं मिलते। मैं कई सालों से ढूंढ रही थी, नहीं मिले, तो मैंने अंदाज से ऐसे ही अपना प्रैक्टिकल किया और मैं उसमें सक्सेस हो गई। तो 5-6 साल से मैं बराबर सौंफ लगा रही हूँ और कुल 15 पेड़ लगाती हूँ, जिसमें मैं 4 महीने तक सबको खूब बांटती हूँ। कुछ लोग तो मुझे सौंफ वाली आंटी कह के बुलाते हैं और हमेशा कहेंगे सर्दियों के मौसम में कि आंटी सौंफ लेके आइए। जब भी बुलाएंगे कि सौंफ लेके आइए। और उसके बाद भी 1 किलो सौंफ मेरे घर में सूखी बच जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको कैसे बनाएंगी। और जो सौंफ के बीज बचे हैं उसी में से पीले पीले बीज में छांट लेती हूँ। आपके यहाँ सौंफ अगर बाजार से आप मोटी सौंफ लाती हैं सब्जी में इस्तेमाल करने के लिए, तो उसमें से पीले पीले मोटे मोटे दाने निकाल लीजिए और वही लग जाएंगे। और किस तरह से लगेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में। तो आप उसको लगाना देख लीजिए, फिर आप लगाइए। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और कर चुके हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको गमला भरना इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि पहले भी मैं 2-3 वीडियो में इसको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप इसमें देख लीजिए कि किस तरह से स्टिकर लगाना और किस तरह धो के गमले को उसमें खाद भरनी है। किस तरह से लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। मैंने सौंफ के बीज को रात को पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसको कपड़े में निकाल के पोंछ लूंगी, उसका ऊपर का पानी सुखा दूंगी। और मैंने गमले में खाद भर ली है और खाद में 50% मिट्टी है, 20% बालू है और 30% कंपोस्ट या काऊ डंग है। इसमें मैंने मिट्टी इसलिए ज्यादा ली है क्योंकि ये कम से कम 1 हफ्ते के अंदर लगेंगे और लगने में इसको टाइम लगेगा। तो ज्यादा मिट्टी में खाद होगी तो गर्मी के मौसम में जल सकते हैं बीज। और मैंने इसमें खाद पहले से इसलिए भर ली है क्योंकि इसको 1 हफ्ते 10 दिन लगेंगे तो बीच में मुझे इसको पानी देना पड़ेगा। अगर ऊपर से खाद डालते हैं बीज रखने के बाद तो कभी कभी उस खाद की एक परत बन जाती है तो बीज जमता नहीं है। तो इसलिए इसमें मैंने खाद पहले से भर ली है और उसको मैंने सौंफ को पानी से निकाल के हल्का पोंछ लिया है। और आपको सौंफ कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मोटी सौंफ जो खाती हैं उसी में से ही पीली पीली सौंफ निकाल लीजिए मोटी मोटी। अब मैं इसमें छोटे छोटे होल करूंगी, जब छोटे छोटे एकदम से, और उसी के अंदर ज्यादा 1 सूत नीचे, इससे ज्यादा गहरे नहीं करूंगी। अब देखिए मैंने छेद कर दिया। अब एक छेद में एक रख दूंगी। इस तरह से मैं एक रखती जाऊंगी। लगाना चाहे तो कम से कम एक पौधे को 1.5 फुट की दूरी पर लगाइए, क्योंकि इसका पौधा कम से कम 7-8 फुट लंबा हो जाता है और काफी फैलता है। और अगर गमले में लगाना चाहती हैं तो 12 इंची के गमले में 1 पौधा लगा दीजिए। 12 इंची के गमले में 1 पौधे में भी आप लगा देंगी तो आपको भरपूर सौंफ मिलेगी और कम से कम आप 4 महीने खा भी लेंगी और आपकी कम से कम 250-300 ग्राम सौंफ सूखी तैयार भी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इनको थोड़ा नीचे दबा के रख दिया है। और 1 सूत से ज्यादा मत रखिएगा, क्योंकि इसको मैं अभी पॉलिथीन से ढक दूंगी और बीच बीच में देखूंगी। अगर पानी सूख जाएगा तो डालूंगी, नहीं सूख जाएगा तो नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। ये मौसम पर डिपेंड करता है कि पानी सूखता है कि या नहीं सूखता है। 1 से बराबर कर दूंगी, ये सारी मिट्टी से अंदर दब जाए, खाद से एक भी बीज बाहर नहीं रह जाए। और 1 सूत से ज्यादा ऊपर नहीं डालनी, नहीं पौध निकल के आने में दिक्कत हुई, क्योंकि इसका पौध बहुत पतला एकदम बाल के बराबर महीने निकलता है, जैसे धागे की तरह से निकलता है। अब मैंने इस पानी में फंजीसाइड मिला लिया है। आपका जो भी फंजीसाइड हो, ये मेरी 500 ग्राम की है, इसमें मैंने 1/4 चम्मच डाला है और इसको ऊपर से अच्छे से स्प्रे कर दूंगी, जिससे इसमें फंगस ना लगे। क्योंकि जब भी कोई पौधा निकलता है छोटा तो शुरू में अच्छा निकल आता है, लेकिन आधी 1-2 इंच का होने लगता है जड़ के पास से गलने लगता है, उसको गलन रोग कहते हैं। तो आप इसको स्प्रे कर देंगी तो गलन रोग नहीं लगेगा, आपका पौधा हेल्दी और अच्छा रहेगा। और पौधा लगाते समय दवाई डालने से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसके डालने के बाद आप 3-4 महीने बाद ही आपके फल फूल मिलेंगे, तभी आप खाएंगी। इसलिए तब तक वो दवा का असर खत्म हो जाएगा। और इस तरह स्प्रे करने के बाद
ढकने के बाद उसको अच्छी तरह से ऐसी जगह रख देंगे जहाँ सुबह शाम की धूप मिल जाए, एक टाइम की कम से कम, और बंद न रहे। और ट्रांसपेरेंट पनीर ढकने से हमको ये फायदा रहता है कि इसको हमको खोल के नहीं देखना पड़ता और इसके अंदर का अंकुर हमको दूर से दिख जाता है। लेकिन फिर भी आप 3-4 दिन बाद देख लीजिए कि अगर उसमें नमी नहीं है तो हल्का सा स्प्रे कर दीजिए। और पॉलिथीन खोल के देखिए, पॉलिथीन में अगर ज्यादा पानी आ रहा है तो धीरे से पॉलिथीन को उठाइए, उसका पानी झड़ा दीजिए। ये एक्स्ट्रा पानी तो भी उगल जाएगा। इस तरह से आपके हफ्ते 10 दिन में तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद इसको कैसे जब ट्रांसप्लांट करेंगे वो मैं आपको कभी बताऊंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।